गॉन। तो बात कर रहा था, बेग चलिए प्रभु आनी है। भगवान ने भी देर नहीं किया, सुग्रीव को आज्ञा दिया, अब विलंब, अब समय कहां बचा है जो सोच रहे हो? 5 बज गया पूरा पूरा। अब विलंब के कारण की जय, अब विलंब के कारण की जय, तुरंत कपिल कहूँ आय सुदीजय, तुरंत कपिल कहूँ आय सुदीजय। सुग्रीव ने अपनी सेना को तुरंत अलर्ट किया, सावधान विश्राम। सेना तैयार हो गई और कहा आदेश क्या है? कहा बस तुरंत कूच करो। 18 पदुम सेना के साथ भगवान राम ने लंका की ओर कूच किया। और गोस्वामी जी कहते हैं, चिकरहि दिग्गज डोल मही गिरलोल सागर कर भरे, मन हरस सब घर बसुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे, कट कट ही मर कट विकट भट बहु कोटि कोटि न धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गल गावहि। यही विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। राम जी अपनी सेना के साथ पहुंचे सागर तीर। उधर रावण को जब खबर मिली कि राम जी सेना के साथ सागर पार आ चुके हैं, तो रावण ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल किया और अपने मंत्रियों से पूछा कि मंत्री लोगों, राम आ रहे हैं सेना के साथ, बंदरों के साथ, भालुओं के साथ, राय दो अपनी अपनी। तो मंत्रियों ने बटरिंग करना शुरू किया, चापलूसी करना शुरू किया। अरे महाराज, जितव सुरासुर तब सब नाही, नर बानर कही लेखे माही। बड़े बड़े देवताओं को, दैत्यों को जीत के हम लोग अपने अंडर में कर लिए हैं, तब कभी मीटिंग नहीं किया था। अभी ईटिंग का प्रोग्राम आ रहा है तो मीटिंग कर रहे हो? ये बंदर भालू तुम्हारा ईटिंग का जुगाड़ है? तो नाश्ता करेंगे हम लोग, ब्रेड पकौड़ा। ये बंदर हैं, ब्रेड पकौड़ा है मेरे हैं। बंदर भालू नाश्ता हमारा, उनको नाश्ता करेंगे कि इसमें कौन मीटिंग? ईटिंग का प्रोग्राम बन रहा है। और जब मंत्री बटरिंग करना शुरू किए तो विभीषण खड़ा हुआ। उसने कहा, सरकार सच पूछो तो ये मंत्री तुम्हारी कब्र खोद रहे हैं। एक बात बिल्कुल ध्यान देना, जो आपको बहुत चुपड़ता हो, सुबह शाम तक 25 बार आपकी बड़ाई करता हो, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। बहुत चुपड़ने वाला, खाली प्रशंसा 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 प्रशंसा। अरे महाराज जी, अरे महाराज जी तुम तो, अरे महाराज जी तुम तो भगवान के अवतार हो। वो तुम्हारी कब्र खोद रहा है और तुमको दफन करने वाला वो जल्दी है। कबीरदास ने कहा था, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाया। जो चुपड़े वो हानिकारक होता है, जो आपकी कमियां बताए, ये कमी तुम्हारे में, ये कमी तुम्हारे में, वो आपका वास्तविक शुभेच्छु होता है, वास्तविक हितैषी होता है। ये मंत्री तुम्हारी कब्र खोद रहे हैं महाराज जी। सच्चाई ये है कि जिस राम को तुम्हारे मंत्री नर कह रहे हैं, वो राम नर नहीं है। या फिर कौन है तू बता? तो भीषण ने परिचय कराया, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहु करतारा, भुवनेश्वर का लहु करतारा। तासो नर नहीं है सरकार, राम काला होकर काला। इसलिए प्रभु देहुनाथ प्रभु को वैदेही भजो राम बिनु हेतु सनेही। और जो जानकी जी को दे दो और भजो राम की आज्ञा दिया विभीषण ने, सच्चाई सामने रखी। रावण खड़ा हुआ गद्दी से, मूर्ख
रोटी हमारी खाता है, लंका में रहता है हमारी, गाड़ी लिए है मुझसे लाल बत्ती वाली, मंत्री पद लिए हुए है और गुणगान गा रहा है मेरे शत्रु का। निकल लंका से बाहर में, तुझ मुझको तेरी सलाह की कोई जरूरत नहीं, निकल लंका से। एक बात कहूं ना, जिसके सामने सच्चाई बोल दो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। जिसको सच्चाई बता दो, आईना दिखा दो, वही दुश्मन आपका। और जिसको चुपड़ते रहो और पीठ में छोरा मारते रहो, अरे हमारा बहुत चाहने वाला है, क्या प्रशंसा करता हमारी, क्या हमारा हितैषी है। ये संसार की उल्टी खोपड़ी है, उल्टी खोपड़ी है। जिसको सच्चाई बता दो वही दुश्मन बांध दो, दुश्मन नहीं जाता। अरे ये तो मेरी आपसे विनती है, जो आपको आपकी सच्चाई बताए उसको ही पालो अपने पास। चाटुकार को जिसने पाला, गायत्री मिशन कहता, चाटुकार को जिसने पाला मानो उसका पिता दिवाला। एक संत बोल रहे थे कि गाय 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 दूध देती है, गोबर देती है, उसका गोबरों काम का होता है, उसका मूत्र तक काम का होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी गाय कोई नहीं पालना चाहता। और कुतवा देता कुछ नहीं है, देता कुछ नहीं है। वो गाय दूध देती है, गोबर देती है, बछड़ा देती है, तुम्हारी खेती जोतते हैं वो, है ना। मूत्र भी उसका कीमती होता है, लेकिन उसको कोई नहीं पालना चाहता। अब कुतवा क्या देता है, क्या देता है, खाली टट्टी। हाँ, और उसको सब पालना चाहते हैं। क्यों क्यों? बस एक ही कमी खाली गाय कुत्ते में अंतर है कि कुतवा पूंछ हिलाता है और गाय पूंछ नहीं हिलाती, इसलिए। पूंछ हिलाना माने, हाँ, अब गाय ये कला नहीं सीखी, पूंछ हिलाने की उसको, जबकि कितनी फायदेमंद है गाय, कितनी लाभदायक गाय है, लेकिन खाली पूंछ नहीं हिलाती है तो उसको कोई नहीं पालना चाहता है। अब कुत्ता थोड़ा पूंछ हिला देता, दुम हिला देता है, अरे सर जी सर जी सर जी, और थोड़ा सर जी कर, सब पालते हैं सर जी करने वालों को। थोड़ा कुत्ता बन जाओ जिसके आगे पूछना सीख जाओ, पाल लेगा पट से आपको। अरे पालना छोड़ो, कई तो अपने बेड पर सुलाते हैं उसको, बेड पर। ऐसे कुत्ता हैं कई समाज में, कई कुत्ता को अपने बगल में सुलाते हैं, हद है यार। मैंने देखा है कई बेडों पर सोते हैं कुत्ता यार। अब कुत्ते के बगल में सोए, कुत्ते तो हो सकता है वो कोई। तो खैर निंदा नहीं है, लेकिन वो पूछ लाता है तभी पालतू है वो। तो गाय फालतू क्यों हो गई? क्योंकि वो थोड़ा पूछ कम हिलाती है। अब विभीषण थोड़ा पूछ नहीं हिलाया, सच्चाई बोल दिया। रावण ने खड़े होकर लात मारी, निकल लंका से मेरे। और विभीषण रावण की लात खाके राम की शरण में पहुंचा। विभीषण को भगवान ने चरणों में स्थान दिया, समुद्र के पानी से उसका तिलक किया और उसको लंकेश का दर्जा प्रदान किया। और फिर एक अंतिम चैप्टर बचा है बस 2 मिनट का। और फिर भगवान ने एक मीटिंग लिया अपने आप मित्रों के साथ कि भैया अब सागर पार चलना है, लंका पहुंचना है। समुद्र के इस तरफ हम लोग हैं, लंका उस तरफ है, तो ये बीच में जो समुद्र है इसको कैसे पार किया जाए? अपनी अपनी राय दो सब लोग। तो जब राय मांगी समुद्र कैसे पार चलें, तो विभीषण खड़े हुए, लक्ष्मण जी खड़े हुए। पहले लक्ष्मण ने कहा, सरकार जानकी जी की विपत्ति जानते हो कितनी है? कहा तो हम सुन चुके हैं। कहा तुम्हारे तर्कस में एक बाण है। कहा कौन सा? अग्नि बाण है। कहा है तो। अग्नि बाण की क्षमता मालूम है आपको? कहा मालूम तो है। तो एक बाण मारो पूरा सागर सूख जाएगा, अभी पूरा समुद्र खत्म हो जाएगा, खाली बचेगे बालू। अग्नि बाण रखा है, पूरे समुद्र को 1 मिनट में साफ कर सकते हो, और फिर भी मीटिंग कर रहे हो। अरे जानकी जी कष्ट में है, हो तो मीटिंग ले रहे हो, कैसे पार जाएं? अब मारो सुखाओ चलो। जो मारो सुखाओ चलो का प्रस्ताव रखा लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी थोड़ा उसी टाइप के आदमी है ना, मारो सुखाओ चलो। ये नमस्कार वाले नहीं, धमस्कार वाले हैं। हाँ, ये नमस्कार में विश्वास नहीं करते हैं। इनका बस एक मत है, मारो घम दो आगे बढ़ो। हाँ? अब वो राय दिया कि मारो सुखाओ चलो, क्या मीटिंग कर रहे हो सरकार, समय कम वैसे भी है, ओवर टाइम हो रहा है। हाँ? तो विभीषण खड़ा हुआ, सरकार लक्ष्मण जी की बात तो सही है, अग्निबाण है, सुखाओ चलो।
लेकिन आपका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम, और मर्यादा ये कहती है कि पहले साम, फिर दाम, तब दंड। लक्ष्मण जी जो है नंबर 3 की बात पर अड़ गए हैं। ये नंबर 3 का आइटम है, ये नंबर 1 का आइटम नहीं है। सिस्टम ये कहता है पहले साम, साम माने रिक्वेस्ट, पहले विनती, विनती से न बने तो फिर दाम, और दाम से न बने तब फिर दंड। नंबर 3 का आइटम है ये थोड़ा जल्दबाज है इस काम में, उनको बहुत जल्दी रहती है, मारो कटो सुखाओ। तो प्रभु मेरी इच्छा ये है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, पहले विनती करो। आपका पूर्वज है, इसके पास शायद कोई रास्ता हो, बता देगा आपको। तो भगवान राम ने अपने भाई की बात नहीं मानी और रावण के भाई की बात मान लिया। लक्ष्मण थोड़ा गुरगुराए भी होंगे, अरे यार मेरी बात नहीं माने तुम, तुम्हारा सगा भाई हूँ और रावण के भाई की बात मान लिए हो, क्या लफड़ा है आपका। तो भगवान राम धीरे से कान में बोले होंगे, चुप रहो, इसका समर्थन लेना हमको है। जब सरकार वो बनानी हो ना, वो वाली है समर्थन वाली, तो थोड़ा बहुत अपने सिद्धांतों से नीचे आना पड़े। देख रहे हो महाराष्ट्र में क्या हुआ, सिद्धांतों से कितने नीचे उतर गए वो लोग। वो एक कुर्सी के चक्कर में अपने सारे सिद्धांतों पर, सिद्धांत उनके दूसरे थे, वो नीचे उतर आए सब लोग। ये हमारा कोई पार्टी को लेन देन नहीं है, इसको वहां मत ले जाइएगा। लेकिन मुझे कुछ कहना है, अब किसी का समर्थन चाहिए हो तो थोड़ी उसकी बात माननी पड़ती है। मिलीजुली सरकार है। तो भगवान ने विभीषण की बात मानी। 3 दिन तक आसन बिछा के भगवान राम बैठे और विनती किया समुद्र की, लेकिन नहीं माना समुद्र। दोहा नंबर 57 में गोस्वामी जी कहते हैं, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत, भय बिन होए न प्रीत। लक्ष्मण बाल सरासन आनो, सो कहो बारिद बिसिख कृसानो। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ओसर बीज बहे फल जथा। हस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यहाँ मत लक्ष्मण के मन भावा। संतानो प्रभु बिसित कराला, उठे उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग जगगन अकुलाने, करत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरि मणि गण नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। भगवान ने अग्नि बाण लिया, चढ़ाया धनुष पर अपने अग्नि बाण, बिसिक कराला, चढ़ा के उसको ताने भर थे राम जी की। समुद्र में खलबली मच गई। ब्राह्मण के वेश में समुद्र देवता, कनक थार भर मणिगण नाना, विप्र रूप आयो तजमाना। और भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। ठाकुर जी, आपने मुझको जो शिक्षा देने का प्रयास, जो सिखाने की चेष्टा किया है, वास्तव में कुछ लोग शिक्षा के ही पात्र होते हैं। मोहि सिख दीनी, यहाँ पर जो समुद्र के शब्द पड़ेगा, प्रभु भलकीन मोहि सिख दीनी। सिख माने क्या होता है? सीख, शिक्षा, ठीक है ना। और इसके बाद चौपाई आती है, वो वाली जिस पर बहुत चर्चा होती समाज में है। लेकिन किसी भी चौपाई के अर्थ को निकालने के लिए उसके थोड़ा आगे पीछे से उसको जोड़ना पड़ता है। पहली चौपाई, इसके पहले एक चौपाई में है सीख शब्द आया। सिख माने शिक्षा, ठीक है ना। सिख, ये जो सिख धर्म है ना, सिख धर्म, ये वास्तव में शिक्षा पर डिपेंड धर्म है। ये गुरुओं की 10-10 गुरुओं की जो शिक्षा इनको मिली हुई है, वो शिक्षा से ही बना है सिख धर्म। सिख तो प्रभु बलकीन मोहि सिख दीनी। और फिर आगे बोला है समुद्र, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। संस्कृत भाषा में ताड़ना शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। अब खाली पिटाई पर ही लगे रहो तो फिर अपनी पिटाई करो। कई लोग अपना मुंह पीटते रहते हैं, सिख चौपाई लगे मुंह पीटते हैं। वो ताड़ना की पिटाई पिटाई पिटाई, पिटाई इसका अर्थ नहीं होता है। पिटाई ही अर्थ नहीं होता है, ताड़ना के कई अर्थ होते हैं। ताड़ना माने शिक्षाएत, लालयेत, पालयेत, पोषयेत,
शिक्षाएत, ये सब ताड़ना शब्द के अर्थ हैं। शिक्षा देना किसी को, पालना किसी को, देखना भी होता है ताड़ना माने। कहते ना हमारा घर जरा ताड़े रहना, हाँ ताड़े रहना, मैं जरा चित्रकूट जा रहा हूँ, हमारा घर थोड़ा देखे रहना, ताड़े रहना। तो ताड़ना माने देखना भी होता है, संभालना भी होता है, देखना देखभाल करना भी होता है, शिक्षा देना भी होता है। अब हर जगह खाली पिटाई नहीं लगो होती है। एक हमारे यहाँ देहाती कहावत है, सब धान 22 पसेरी। हाँ, हर जगह वही लगा दो कि सब खाली पिटाई की पात्र नहीं, इसमें इसका अर्थ शिक्षा भी है, इसका अर्थ पालना भी है, इसका अर्थ देखना भी है। अब लगाओ थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, 2 मिनट और। ढोल, गंवार और शूद्र, ये 3 शिक्षा के अधिकारी। ताड़ना माने शिक्षा। ढोल, शिक्षा ना पाओ इसकी तो आप इसको बजा पाओगे, इसकी शिक्षा का अधिकारी है। ताड़ना माने वो पिटना नहीं, शिक्षा। ढोल की शिक्षा होती है, तबले की शिक्षा होती है। वैसे ढोलक खाली ऐसे ले आओ तो धपड़ियाओ भले बजा नहीं पाओगे, बजाने के लिए सीखना पड़ता है उसको। मोहि सिख दीनी, ठीक है ना। ढोल शिक्षा के अधिकारी है। गंवार, गंवार माने क्या होता है? बेपढ़ा आदमी, बिना पढ़ा लिखा आदमी, गंवार। गंवार शिक्षा का अधिकारी है कि नहीं? पशु शिक्षा का अधिकारी है कि नहीं? ढोल, गंवार। शूद्र माने होता है, ये सारे सिद्धांत मुझे बोल रहा हूं, ये भगवान जगत गुरु भगवान के बताए हुए हैं, मैं उनको सुनता रहता हूं। वो बोल रहे थे शूद्र माने होता है, 2 शब्दों से बनता है, 2 अक्षर, शूद्र। शूद्र जात नहीं है, शूद्र जात नहीं, शूद्र। शु माने सुचह, चिंता, और द्र माने द्राति, जो किसी चिंता के वशीभूत होकर के अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, उसको सु माने चिंता और द्र माने द्राति। द्राति माने संस्कृत में होता है मानसिक संतुलन खो बैठना। जो किसी चिंता के वशीभूत होकर के मानसिक रूप से डिप्रेस्ड हो गया है, उसको बोलते हैं शूद्र। और उसको थोड़ी शिक्षा दे दी जाए, थोड़ा उसको सिखा दिया जाए, तो उसका डिप्रेशन समाप्त हो जाता है और वो राह पे आ जाता है। तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु शिक्षा का अधिकारी है। और नारी, नारी पर जो ताड़ना शब्द फिट करना है वो देखभाल के रूप में। ताड़ना माने देखना, देखना, थोड़ा देखभाल करते रहना, ये देखभाल की पात्र होती है। इसको देखना बंद कर दो तो देखना माने ताकना नहीं, देखभाल माने होता है थोड़ा सुरक्षा। रत्न है नारी, रत्न है, और रत्न की सुरक्षा जरूरी है ना। अच्छा, खुरपी खुरपा कोई धरता है लाकर में? है खुरपी, हंसिया, गड़ासा कोई धरता लाकर में कहीं? वो चाहे जहां पड़े रहे, कोई पूछता उनको है? और वो हार जो डायमंड का हो वो रखना पड़ता है लाकर में। ये डायमंड की हार है, सब ये रत्न है, इनकी थोड़ी देखभाल जरूरी है, इनका लाकर जरूरी है। लुट जाएंगे, लुट चोरी हो सकती है इनकी, है ना। ये थोड़ी सुरक्षा इनको चाहिए। ताड़ना माने थोड़ा, समझ गए, पिटाई नहीं, देखभाल, रत्न है। आप कहीं दुकान पे गए हो परचून की, परचून की दुकान पर 2 आइटम होते हैं, 2 आइटम। एक काजू के डिब्बे, काजू किशमिश के डिब्बा होते हैं, एक नमक की बोरिया होती है ना। तो जब दुकान खोलता है दुकानदार, तो काजू के डिब्बा उब्बा जो आगे वो लगा होता है, वो काउंटर, उसमें सब डिब्बा, वो किशमिश और चिरौंजी और सब ला के धरता है। और शाम को जब दुकान बढ़ाता है तो उनको फिर समेट के अंदर करता है, तब दुकान बंद करता है। अच्छा, नमक की बोरा को उठाता है दुकानदार, हाँ, वो जहाँ बाहर पड़े रहे रात भर, को चिंता उनको है। ये जो है ना, ये सब काजू के डिब्बा है नारियां, माताएं बहन, और हम लोग नमक वाले बोरा हैं। काजू के डिब्बे की देखभाल करनी पड़ती है, उसको सुरक्षा चाहिए। नमक के बोरा चाहे जहां पड़े रहे, कोई चिंता उनको है? अच्छा, आप सोचो, मैं निंदा नहीं है, पुरुष चाहे जहां पर आ रहा है, स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर, फुटपाथ पर, चाहे जहां, कोई खतरा उसको है? कोई खतरा उसको है? और नारी चाहे जहां पड़ी रहे तो उसको खतरा है कि नहीं है? तो सुरक्षा उसकी होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो नारी सुरक्षा की अधिकारी है। ताड़ना माने सिक्योरिटी, ताड़ना माने देखभाल, ताड़ना माने सुरक्षा। इस अर्थ में तो बोला है समुद्र, और लोग अपनी बुद्धि लगा के उसको इतना उसकी वो कर रहे हैं, शीशा लेदर चौपाई की हद है यार। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना
नाथ नील नल कपि दो भाई, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तिनके परस किए गिरधारे, हरि है जलधि प्रताप तुम्हारे, हरि है जलधि प्रताप तुम्हारे, यह विधिनाथ पयोधि बंधाई, यही विधिनाथ पयोधि बधाई, यही यह सुजस लोक तिहु गाई। यही यह सुध सुलोक तिहु गाई। सरकार, रह गई बात समुद्र पार होने की, तो आपकी सेना में दो भाई हैं, नल और नील। उनको बचपन में किसी महात्मा का श्राप मिला था, उनके हाथ में छुए हुए पत्थर पानी में डूबते नहीं हैं, तैरते हैं। बाकी बंदर सब पत्थर लाएं, नल नील को छुआएं, बढ़िया सा पुल बनेगा और पुल से आपकी सेना पार जाएगी। तो आपका भी मान बढ़ेगा संसार में कि राम ने समुद्र पर पुल बना लिया और राम सेतु बनाया राम जी ने। एक पत्रकार ने किसी बाबत पूछा कि राम सेतु था कि नहीं था, राम सेतु था कि नहीं था? तो बाबा ने उत्तर दिया, राम सेतु हो चाहे न हो, लेकिन राम से तू है। राम सेतु हो और चाहे न हो, राम से तू है, इस बात को मत भूलेगा। राम से हम सब हैं। राम सेतु को चाटोगे, राम से तू, राम से तू है। उसको चाहे था कह लो, लेकिन राम से तू है, राम से तू है। तो बढ़िया सा पुल बनेगा राम सेतु और उससे आपकी सेना पार जाएगी। बाकी सारे बंदर पत्थर लाने लगे, नल नील छू छू के उसको समुद्र में फेंकने लगे। समुद्र पर पुल बना, राम जी रामेश्वरम की स्थापना की, लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। और फिर राम जी की सेना समुद्र पर पुल जो बना था उससे उस पार पहुंची। लंका के बाहर सुबेल पर्वत पर राम ने डेरा किया। अब बहुत थके हारे राम जी आए हैं।